So नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। हम लोग ये आज पाराशर लाइट 9.0 या पाराशर लाइट 9 सॉफ्टवेयर उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली व्हाई आई एम डूइंग दिस सेशन इज़ दैट कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास थी कुछ लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि वो पाराशर लाइट सॉफ्टवेयर को समझना चाहते हैं कि इसको कैसे मैक्सिमम यूज़ किया जा सके, इसके जितने भी फीचर्स हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर। इसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो पहले सॉफ्टवेयर्स में, पुराने वर्जन्स में नहीं थी। So they wanted to understand this software. So I thought that let me extend this invitation to everybody. तो सबसे पहले मैंने जो पुराने लोग थे मेरे साथ जुड़े हुए थे, जैसे पारुल जी हो गई, मंजीत सर हो गए, सभी लोग, अरुणिल जी, इन सबको मैंने इनवाइट किया था। देन आई थॉट दैट आई विल इनवाइट एवरीबडी हियर। तो दिस इज द, ये सॉफ्टवेयर जो है, दिस दिस इज पाराशर लाइट जो है, दिस सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड बाय दिस पाराशर टीम फ्यू इयर्स बैक। एंड स्टार्ट करना आप सभी को आता है, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन दी होम स्क्रीन। बेसिकली आप यहाँ से न्यू या ओपन करके, आई एम जस्ट बिगिनिंग विद द बेसिक्स, कि आपने अगर कोई पुराना चार्ट ओपन करना है तो आप अपने इसके अंदर जाइए, ओपन के अंदर, इट विल ओपन द डायरेक्टरी फॉर यू, जो भी आपने डायरेक्टरी अपने सिस्टम में बनाई हुई, इट विल गो ओवर देयर, यू सेलेक्ट अ चार्ट एंड ओपन इट। अगर आपने न्यू क्रिएट करना है सो यू गो टू न्यू, आप न्यू में जाइए, पुट अप द डिटेल्स ओवर हेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैंपल डाला, मेल या फीमेल, फीमेल मैंने कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है 18 दिसंबर 2000, लेट से मैं इसमें 1995 कर देता हूँ मैं, राइट। उससे मैंने किया, टाइम ये डाला मैंने, तो ये अपने आप यहाँ से पिक कर लेगा। और इसमें एक होता है ऑप्शन कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ चार्ट, तो यहाँ पर ये जो सिटी होती है, ये सिटी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिल्ली डाली हुई है, यू कैन चेंज इट टू एनी सिटी। फॉर एग्जांपल इफ पारुल मैम है, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, तो यू कैन गो टू हेयर, आप महाराष्ट्र में जाइए, यहाँ पर मुंबई करिए, ठीक है। सेव एज डिफॉल्ट प्लेस, ये सेव एज डिफॉल्ट प्लेस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल ना, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ये, राइट। तो यस सर। right, so if I go to here I can change the place, I can make it any place in the world। जो बेसिकली आपके पास जहाँ के चार्ट्स ज़्यादा आते हैं आप उसको ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मंजीत जी, यू आर इन चंडीगढ़ या मोहाली में, अगर आपके पास मोहाली के लोग ज़्यादा आते हैं तो आप यहाँ पर पंजाब करके मोहाली डाल दीजिए। इट इज़, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, यू कैन ठीक है। मेक इट अ यूएस प्लेस ठीक ऑल्सो, है सर। ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप अपना सेव एज डिफॉल्ट प्लेस करिए, सो दैट आपके पास बार बार चार्ट आते हैं, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। डिफॉल्ट जो पाराशरा में सेटिंग आती है वो शायद यूएस या जयपुर की सेटिंग देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, मुंबई हो गया मेरा डिफॉल्ट प्लेस, ये हो गया। What is Rodin's rating? उसको छोड़ दीजिए It's मैम, वो, written Rodin's rating. हाँ Okay. वो बेसिकली उनके वो हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह के लिए हैं, वो छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को। और ये इसके अंदर डेटा जो है उसके अंदर काफ़ी सारे फिल्टर्स वगैरह हैं, उसको छोड़ दीजिए, अनरेटेड पे ही चलिए आप, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ना वो सारी चीज़ें। तो आप सिर्फ यहाँ पर अनरेटेड पे रखिए जैसा है, सिर्फ यहाँ पर इस स्क्रीन पे केवल आप अपना प्लेस चेंज करिए, डिफॉल्ट प्लेस अगर आपने तो चेंज करना है उसको चेंज करिए, रेस्ट एवरीथिंग लीव हियर ओनली, इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपने कर दिया। अनुजा जी, आपको मथुरा डालना है, अगर आपके पास मथुरा के ज़्यादा लोग आते हैं तो आप वहाँ पर यूपी और मथुरा करके सेव एज डिफॉल्ट प्लेस कर दीजिए, बस इतना आपने करना है। तो वहाँ पर उस स्क्रीन पे केवल यही एक चेंज आपने करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, फाइल, एडिट, चार्ट्स, रिपोर्ट, क्लासिकल रेफरेंस, ऑप्शन, टूल, प्रिंट वगैरह, ये सब ऑप्शंस हैं। एंड देयर आर सम बटन्स ऑल्सो, ये बटन्स पिछले वर्जन में नहीं है, 7 में नहीं थे ये सारे न्यू इन्होंने ऐड किए हैं 9 के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आई ओपन अ चार्ट हियर, ये मैं सारे क्लोज कर देता हूँ एक बार को, यहाँ पे जो भी मैंने बनाए थे। जब भी आपको ये नया चार्ट यहाँ पर बनाएंगे तो वो सेव का ऑप्शन भी उससे पूछेगा, फाइल हैज़ बीन चेंज्ड, या नया आपने कोई ओपन करा है तो शुड इट बी सेव्ड और नॉट, वो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। सो हियर फॉर एग्जांपल आई ओपन अ चार्ट, मैंने ये अभी एक चार्ट बनाया टेस्ट का, इसको मैंने किया। सबसे पहले तो स्क्रीन का लेआउट, स्क्रीन का जो लेआउट होता है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है उसमें ये जो चार्ट होता है, बर्थ चार्ट जो होता है, ये 2x2 का होता है। बर्थ चार्ट की जो सेटिंग होती है, one sec।
यहाँ पर अगर आपने बर्थ चार्ट डालना है, चार्ट में डिग्रीज इन चार्ट अगर आपने यहाँ पर किया है, बेसिकली चार्ट में डिग्रीज इन चार्ट अगर आप करेंगे तो ये चार्ट आ जाएगा। ये नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आपने इसका लेआउट चेंज करना है, कोई भी इसमें चार्ट ऐड करना है, उसका साइज छोटा करना है, कुछ भी अगर आपने उसमें करना है, तो आप उस चार्ट के ऊपर जाइए, उसको डबल क्लिक करिए, चार्ट के ऊपर जाके उसे डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये नीचे जो बटन्स हैं इसके अंदर इसका साइज आ जाएगा। ये 2x2 का मतलब ये है कि ये 2 ब्लॉक्स विड्थ एंड 2 ब्लॉक्स की हाइट है इसकी, लेंथ एंड ब्रेड्थ इसकी 2 ब्लॉक्स की है। अगर आप उसको छोटा करना है जैसे मैंने किया हुआ था, तो मैंने इसे 1x2 किया हुआ था। ये 1x2 का इसमें ऑप्शन आ गया, तो चार्ट छोटा हो गया। यहाँ पर मैं उसके साथ ही अगर मुझे कुछ और चार्ट डालना है, तो उस खाली स्पेस में जाके मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर इसे लेफ्ट क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक अगर आप करेंगे, अब यहाँ पर एक ये जो मेन्यू ओपन होता है, इसमें आपके पास सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रांजिट चार्ट अगर डालना चाहता हूँ, अभी तो ये जो चार्ट हमने डाला था ये क्या था, सबसे पहले ये चार्ट देखिए कि ये चार्ट क्या था। यहाँ पर ये 1 सेक, ये चार्ट जो हमने डाला था ये यहाँ पर फिल ये हाईलाइट हो रहा है, इट इज चार्ट विद डिग्रीज इन चार्ट, चार्ट विद डिग्रीज, बर्थ चार्ट, साइन चार्ट एंड जन्म चार्ट, ये चार यहाँ पर फिल्टर्स आ रहे हैं। चार्ट विद डिग्रीज मतलब ये जो चार्ट बनेगा ये विद डिग्रीज होगा। देन बर्थ चार्ट, ये बर्थ चार्ट है, इट इज़ नॉट गोचर चार्ट, इट इज़ नॉट वर्षफला चार्ट, इट इज़ नॉट डेली प्रोग्रेशन, इट इज़ नॉट मुहूर्ता, इट इज़ नॉट कृष्ण मूर्ति, इट इज़ बेसिकली बर्थ चार्ट। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अगर आप केपी फॉलो करते हैं आप यहाँ पर कृष्ण मूर्ति चार्ट में आ जाइए। ठीक है, तो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो दिस इज चार्ट विद डिग्रीज इन चार्ट, बर्थ चार्ट, साइन चार्ट जो नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है। आई फॉलो द पारशरा सिस्टम और द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें हम साइन चार्ट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर साइन चार्ट लगाइए। जन्म चार्ट लेना है, जन्म चार्ट आ जाएगा। डिविजनल चार्ट्स में जाना है तो बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं लिस्ट के अंदर, आप उनको भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बेसिक चार्ट है सबसे पहले वो ले लिया, चार्ट विद डिग्रीज, बर्थ, साइन एंड जन्म, यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर साइज जो मैंने सेलेक्ट किया है 1x2 किया है, 1x3 भी कर सकते हैं, 2x2 भी कर सकते हैं आप इसे, और छोटा भी कर सकते हैं, 1x1 का भी बना सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहें वो इसमें आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये चार्ट हो गया। अब जो खाली स्पेस बचा है, दिस ब्लैंक स्पेस इज देयर, यहाँ पर अगर मुझे अब कुछ डालना है, फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर आई वांट टू पुट हेयर लेट्स से दी गोचरा चार्ट, मुझे आज का गोचर लगाना है। तो गोचरा ट्रांजिट फ्रॉम असेंडेंट, एनिमेटेड ट्रांजिट, कई तरीके के गोचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो नॉर्मल गोचर है सबसे अच्छा जो गोचर होता है वो लग्न से होता है, यानी कि असेंडेंट वाला गोचर। तो आप गोचरा ट्रांजिट असेंडेंट लगा लीजिए यहाँ पर। चार्ट विद डिग्रीज, साइन एंड जन्म, ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो चार्ट आया था ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप डिग्रीज का चार्ट लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसे 2x2 में कर देता है कन्वर्ट। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा 1x2 का या छोटा ऑप्शन। जब भी डिग्री चार्ट आप लेंगे ये हमेशा उसे 2x2 में डिफॉल्ट बनाएगा पाराशर। आप कोई भी चार्ट विद डिग्रीज लेंगे ये 2x2 में उसे बहुत बड़ा चार्ट बना देगा। आप उसको छोटा करना है तो 2x1 या 1x2 में लीजिए। तो ये मैंने ले लिया, ये आ गया। ओके, देन आप इसमें कोई भी और चीज़ें लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नवांश लगाया हुआ है, आपको नवांश की जगह अगर कुछ और लगाना है right? तो यहीं पर ही जाइए, उसी में आप इसी स्पेस में यहाँ पर क्लिक करिए। आपने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर कुछ और लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे चार्ट नहीं लगाना, मुझे अष्टक वर्गा लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाइए, लेफ्ट के अंदर टेबल्स के अंदर जाइए, आप नीचे चलते जाइए, अष्टक वर्गा आपको मिल जाएगा। ये रहा अष्टक वर्गा चार्ट। जन्म का अष्टक वर्गा लेना है तो बर्थ में गए, साइन लिया और यहाँ पर जन्म लगा दिया, तो ये आपका 1x1 आ गया। अब ये मैंने आपको कहा था जब भी आप विदाउट डिग्रीज लेंगे किसी चार्ट को तो वो 1x1 का भी बना सकता है, मतलब छोटा चार्ट बना देगा वो। इसी चार्ट को आपको बड़ा करना है तो उसका साइज उसका आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, कॉलम एंड रो का ऑप्शन है ये। ठीक है? तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसे ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये छोटा चार्ट इस तरीके से बनाएगा। तो यहाँ पर मैं अष्टक वर्गा लगा सकता हूँ। अच्छा, ये लेफ्ट पेन जो होता है ये बार बार इसका ओपन हो जाता है, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी यहाँ पर क्लिक किया तो ये लेफ्ट पेन अपने आप हो जाता है, ओपन हो जाता है, विच इज़ इंटरप्रिटेशन हिट, यू कैन क्लोज इट ऑल्सो। ये सेटिंग्स में जाके इसको भी आप बंद कर सकते हैं अगर ये आपको ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है,
तो आपको इसको बंद कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अष्टक वर्ग का चार्ट आ गया। अब हेयर आई कैन डू सम अदर ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मुझे षटबला चार्ट लेना है जो मैंने नीचे लगाया हुआ है, बट मुझे यहीं अगर बनाना है षटबला चार्ट, षटबल बर्थ साइन जन्म, ये षटबल चार्ट आ जाएगा। मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई वांट लॉर्डशिप्स चाहिए, मुझे डिटेल्स चाहिए, नॉट चार्ट बट सम इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं यहाँ लगा दूंगा, ये लॉर्डशिप आ जाएगी। फर्स्ट का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है इस चार्ट के अंदर। सेकंड का लॉर्ड सन कहाँ बैठा हुआ है, इट इज़ इन दी सिक्स्थ हाउस, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतनी की ज़रूरत नहीं होती है हमें देखने की, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। और आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप उसमें लगा सकते हैं। मृत्यु भाग है, मृत्यु भाग की इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है आप यहाँ से ले लीजिए, कौन सा प्लेनेट कितने डिस्टेंस के ऊपर बैठा है मृत्यु भाग से, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो अ, अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो चार्ट में अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर नवांश लगाया हुआ था, तो ये नवांश यहाँ से लिया मैंने, चार्ट बर्थ साइन नवांश। डिविजनल चार्ट में डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, तो चार्ट में डिग्रीज इन चार्ट की कोई रेलिवेंस नहीं है, बिकॉज इन डिविजनल चार्ट वी डोंट लुक एट द डिग्रीज। तो ओनली टेक चार्ट बर्थ साइन नवांश सप्तांश चतुर्थांश रेशकांड, जो भी आपने लेना है वो ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल D10 मुझे अगर बनाना है, ये D10 आ गया। यहीं डबल क्लिक करके अगर मुझे चेंज करना है, मुझे होरा चार्ट चाहिए, मैं यहाँ से होरा ले सकता हूँ। आई कैन टेक एनीथिंग। और नीचे अगर जाके मुझे और कुछ लेना है, किसी भी और तरीके की लेनी है, फॉर एग्जांपल पंचांग डिटेल लेनी है, पंचांग डिटेल भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये पंचांग डिटेल आ गई D2 की। पंचांग डिटेल मुझे D1 की चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। बेसिकली जो, तो व्हाट आई मीन इज दैट ये जो चार टेबल्स हैं, टेबल्स कॉन्टेक्स्ट स्पेशल चार्ट एंड वर्गा, यहाँ के आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो देर आर एन नंबर ऑफ चार्ट्स विच कैन बी क्रिएटेड, बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। जेमिनी जो यूज़ करते हैं, अगर उनको कारकांश लगन चाहिए, फॉर एग्जांपल कारकांश चार्ट चाहिए, तो वो भी यहाँ से बन सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको चार्ट चाहिए, चार्ट बर्थ कारकांश, वो चाहिए आपको, तो वो बन जाएगा। ये बर्थ चार्ट कारकांश का आ गया। भाव लग्न, घोरा लगना, घटिका लगना, बहुत डिटेल के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उपपदा लगना, ये सब जेमिनी के कॉन्सेप्ट्स हैं। जेमिनी के कॉन्सेप्ट्स लगा के अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ज़्यादातर आप लोग पाराशरी यू फॉलो करते हैं, तो पाराशरी में हम इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस आर देयर, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, देन दशा लगा सकते हैं आप। दशा को भी आप ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह लगा सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई तो दशा यहीं आएगी। आप यहीं जाइए चार्ट के अंदर ही, या देखिए दशा आ गई है, ये दशा ऊपर भी खुल सकती है। प्लस माइनस बटन्स आप दशा के अंदर अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्लस करेंगे तो वो दशा एक्सपैंड होती जाएगी, माइनस करेंगे तो दशा छोटी होती जाएगी। महादशा एक्सपैंड करेंगे तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं। ऊपर नीचे जाने के लिए कर्सर अवेलेबल है। अच्छा, देन इन दशा ऑल्सो डिफरेंट दशा आर अवेलेबल, और सारी दशा भी अवेलेबल है, बट वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। उसके लिए अलग से हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल योगिनी दशा लगानी है, कोई और दशा लगानी है, तो वो कहाँ से लेते हैं, वो अलग करेंगे उसको। तो बेसिक यहाँ से आप इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। दशा आपने लगा ली, कुछ भी आप यहाँ लगाना चाहें वो कर सकते हैं। नवांश की दशा, अगर आपको दशा को नवांश में लगाना है, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ऑप्शन आर देयर। आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा उस चीज़ को। सारी चीज़ें, चार्ट बर्थ साइन, दोबारा जन्म चार्ट आ गया, मुझे नवांश लगाना है, मैंने नवांश लगा लिया, यहाँ पर ये आ गया। इस तरह ये सारे ऑप्शन आते हैं। देन इसी स्क्रीन पे शेडबल मैंने आपको समझा दिया कि शेडबल कैसे लेते हैं। नाउ दिस इज एन शीट, ये है एक यहाँ पर टेबल बनाई हुई है मैंने, विच इज़ विच हैज़ प्लानिटरी इन्फो। ये देखिए, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने आप सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस टेबल में ले सकते हैं।
दिस वन टेबल विल गिव यू लॉट ऑफ डेटा। वो डेटा आपको यहाँ से कैसे लेना है, आप यहाँ पर इसे जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मिलेगी कैसे। दिस टेबल इज, सॉरी, ये जो टेबल है बेसिकली ये है प्लानिटरी इन्फो टेबल। प्लानिटरी इन्फो, बर्थ, साइन, जन्म। प्लानिटरी इन्फो, बर्थ, साइन, जन्म, ये आपने लिया यहाँ पर, ये आ गई। इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं, 2x1 भी आप इसे बना सकते हैं, 2x2 भी बना सकते हैं, 3x1 भी कर सकते हैं, आप जितना चाहे इसका साइज कर सकते हैं। 2x1 मैंने लिया हुआ है बिकॉज दिस इज 1 कॉलम विथ एंड 2 कॉलम विथ, ये 2 कॉलम की विथ हो गई। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, 3 कॉलम, 3x1 भी कर सकते हैं, तो ये पूरी शीट पे कवर हो जाएगी। ये नीचे चली गई है, नीचे की तरफ चली गई है, तो ये देखिए, अब ये नीचे दिख नहीं रहा है हमें, और ये वहां तक जा चुकी है। तो फिर मैंने इसे 2x1 लिया हुआ है यहाँ पर। अब इसमें जो ये ऑल दीज इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल, ये कैसे मिलेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको प्लानिटरी इन्फो की पहले तो टेबल क्रिएट करनी है। बाय डिफॉल्ट पाराशरा में दी होती है प्लानिटरी इन्फो की इंफॉर्मेशन टेबल होती है, आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज, वो छोटी होती है, 1x1 की होती है डिफॉल्ट में। आप यहाँ पर जाके उसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट क्लिक किया प्लानिटरी इन्फो की टेबल के अंदर, कहीं भी उसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट क्लिक करिए, कहीं भी करिए, ये ओपन हो जाएगा प्लानिटरी इन्फो, बर्थ, साइन एंड जन्मा। आप उसका साइज चेंज कर लीजिए, जो भी आपको साइज करना है वो आप कर लीजिए। मैंने 2x1 लिया हुआ है, सो 2x1 हो जाएगी। नाउ अब इसमें जो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से आएगी, ठीक है। इसके लिए राइट क्लिक करना है, प्लानिटरी इन्फो की टेबल में जाके राइट क्लिक करना है। प्लानिटरी इन्फो की टेबल क्रिएट करने के लिए आपको मेन टेबल में जाना है। कहीं भी आप जाएंगे तो जब आप जाते हैं तो ये प्लानिटरी इन्फो आ जाती है, प्लानिटरी इन्फो पे क्लिक करेंगे, बर्थ को क्लिक करेंगे, तो आपको प्लानिटरी इन्फो की टेबल मिल जाएगी। बट प्लानिटरी इन्फो की टेबल को एडिट करना है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन ऐड करनी है या डिलीट करनी है। फॉर दैट यू नीड टू राइट क्लिक हेयर, राइट क्लिक करिए। व्हेन यू राइट क्लिक, then in this small menu opens, it says copy without title, advanced display options, blank cell, select and cancel। आप इसमें एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए, गो टू एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन। when you go to this advanced display option, now there are a lot of options available here जो आप इस टेबल में सेलेक्ट कर सकते हैं। 49 variables are available, 49 things are available which you can put into this table। सबसे पहले शो असेंडेंट, असेंडेंट अगर आपको लेना है तो उसको क्लिक करिए। शो कॉलम टाइटल, कॉलम टाइटल मीन्स ये दीज ऑल थिंग्स, डिग्रीज, आरसी, नक्षत्र, पदा, लॉर्ड, सब लॉर्ड, डिग्निटी, एनबी, एसबी, वॉर, ऑल दीज आर कॉलम टाइटल्स, ये कॉलम टाइटल्स हैं। तो शो असेंडेंट एंड शो कॉलम टाइटल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अगर मैं इसे शो कॉलम टाइटल को अगर रिमूव कर दूंगा तो ये देखिए इंफॉर्मेशन है, बट वो क्या इंफॉर्मेशन है हमें पता नहीं है। तो राइट क्लिक, एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन एंड कॉलम टाइटल, तो ये वापस से कॉलम टाइटल आ गया। नाउ in this advanced display option only, all this information is available। first is for example degrees of the planets। तो ये टेबल में the information which is available, these degrees are available in the table, but you want slightly more detailed, उसको डिग्री मिनट सेकंड तक लेके जाना है अगर आपने, तो यहाँ पर आपको डिग्रीज में आ जाना पड़ेगा। So you have 12 degrees 24 minutes 35 seconds, 2 degrees 58 minutes 35 seconds, everything is available up to seconds, एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको वो चाहिए यू सेलेक्ट द डिग्रीज, ठीक है। देन डेक्लिनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप सर्च करके देख लीजिएगा, ये सारे ऑप्शंस जो आपको लगे काम के वो आप देख लीजिएगा। रेट्रोग्रेशन कंबशन, रेट्रोग्रेशन कंबशन की ज़रूरत अगर आपको है तो आप यहाँ पर आरसी करके डाल दीजिए, ये अवेलेबल है। वैसे रेट्रो प्लैनेट्स के लिए पाराशरा के अंदर ये आर लिखा होता है, कैपिटल आर इज रिटन वेरेबल, कैपिटल आर इज रिटन। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर के साथ कैपिटल आर लगाए, दैट मीन्स प्लैनेट इज रेट्रो। तो ये पाराशरा में दे देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर इसको ब्रैकेट में दिखाया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स इसको ब्रैकेट में दिखाते हैं। पाराशरा के अंदर ये जो होता है ये
कैपिटल आर के साथ दिखा देते हैं इसमें। नेक्स्ट इज कंबशन परसेंटेज, कितने परसेंट कंबस्ट है प्लैनेट। परसेंटेज भी होती है कंबशन की। इट इज़ नॉट दैट अ प्लैनेट इज कंबस्ट तो वो कंबस्ट ही है, उसके अंदर भी वो परसेंटेज निकाल के आपको बता देगा। इफ द परसेंटेज ऑफ कंबशन इज हायर, प्लैनेट के रिजल्ट्स ज़्यादा इफ्लिक्ट होंगे। कंबशन कम होगी तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लैनेट सन से 2 डिग्री दूर है और एक प्लैनेट सन से 12 डिग्री दूर है, तो डेफिनेटली प्लैनेट विच इज़ 12 डिग्री अवे इज लेस कंबस्ट, उसके ऊपर कंबशन का इफेक्ट कम आएगा। तो कंबशन का परसेंटेज यहाँ पर अवेलेबल है। इन केस यू वांट, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, साइंस मिल जाएंगे। तो साइंस, प्लैनेट कौन से साइन में बैठा हुआ है वो तो आपको यहाँ पर सामने नजर आ ही जाता है। मून इज सिटिंग इन दी कर्क राशि और कैंसर साइन, 5 नंबर साइन इज ब्लैंक, इट इज अवेलेबल। बट इफ यू वांट, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। मेल फीमेल राशि, इन केस यू वांट टू पुट, वो भी आ जाएगा। हालांकि हम सबको पता है 2 4 6 8 आर फीमेल राशि एंड 1 3 5 7 9 आर फीमेल राशि। बट ऑप्शन इज अवेलेबल। मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। चर, स्थिर एंड द्विस्वभाव, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन डाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सो मैंने इनको यूज़ नहीं किया हुआ है। देन एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व, उस ग्रह का तत्व क्या है वो आप डाल सकते हैं। वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है आप उसको भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया। देन नक्षत्र पदा, ये बेसिकली उन लोगों के लिए विच पीपल हु फॉलो दी केपी सिस्टम। नक्षत्र पदा, बिकॉज इन वैदिक वी डू नॉट लुक एट दी नक्षत्र एंड दी नक्षत्र पदा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये केवल केपी में काम आती है। वैदिक के अंदर केवल चंद्रमा का नक्षत्र देखा जाता है। बट इन केस यू वांट, इट इज अवेलेबल, चीज़ें सारी अवेलेबल हैं इसके अंदर। देन नीचे आइए, नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड, अगेन केपी के लिए यूज होता है ये। इट इज़ नॉट यूजफुल इन वैदिक, but this is available. Then there is a dignity. Dignity means planet is sitting in what type of sign. It is exalted or debilitated, उच्च का है, नीच का है, एनिमी साइन में बैठा है, या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हेयर। ठीक है। तो प्लैनेट इज सिटिंग इन न्यूट्रल साइन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेयर, सन इज सिटिंग इन न्यूट्रल साइन। सन कहाँ पर बैठा है, जुपिटर के साइन में, तो वो डिग्निटी है वहाँ पर आ जाएगी। डेबिलिटेटेड है अगर कोई प्लैनेट तो वो भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मार्स इज डेबिलिटेटेड, मार्स सिटिंग इन कर्क राशि, तो मार्स इज डेबिलिटेटेड, ये यहाँ पर डेबिलिटेशन आ गया इसका। दिस ऑल्सो इज अवेलेबल, वो आपको देख के ही पता चल जाता है, बट टेबल इज अवेलेबल, ये आप उसमें डाल सकते हैं। देन देर इज अ नीच भंगा, किसी प्लैनेट का अगर नीच भंग हो रहा है, दैट इज अवेलेबल। कितने नीच भंग हो रहे हैं उस प्लेनेट के, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, कितना हो रहा है वो आप डाल सकते हैं। षटबल की टेबल अवेलेबल है, षटबल अगर आप डालना चाहें वो भी मिल जाएगा यहाँ पर। षटबल के ये भी ग्राफ भी अवेलेबल है, प्लस यू कैन पुट इट हेयर ऑल्सो। नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बला, प्लेनेटरी वॉर, मृत्यु भाग, ये सब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर हेयर। देन स्पेसिफिकली अगर जो अ, नवांश यूज करते हैं, तो नवांश के लिए नवांश की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, विच इज 8th हाउस लॉर्डशिप। 8th हाउस लॉर्डशिप अगर आप डालेंगे यहाँ पर, विच इज देयर, तो 8th हाउस लॉर्डशिप इज 47 नंबर। क्लिक करने से वो ऐड हो जाता है और क्लिक करने से माइनस हो जाता है। जैसे देखिए 47 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे आ रहा है 47, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, इसको फिर क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो 47 नंबर पे आता है 8th हाउस लॉर्डशिप। व्हाट इज 8th हाउस लॉर्डशिप इज, इट विल गिव यू 64th नवांश एंड 22nd द्रेशकांड। 22वां द्रेशकांड D3 से जो हम निकालते हैं वो दे देगा, और 64th नवांश दे देगा। ये दोनों जो प्लैनेट्स होते हैं, 22nd 22वां द्रेशकांड और 64वां नवांश, ये खराब माने जाते हैं, इसलिए इनको अलग से निकाल के दे देगा यहाँ पर। बट इसमें एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, विच आई एम टेलिंग यू एंड बी केयरफुल हेयर, कि ये जो 64 नवांश और 22वां देशकांड निकालता है, इसमें कई बार पारशरक गलत कैलकुलेट करता है। तो डू नॉट गो बाय ब्लाइंडली बाय दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन कई बार गलत आता है यहाँ पर, हमेशा ठीक नहीं आता है ये, इसका ध्यान रखिएगा।
इसका ये गलत आ जाता है बहुत बार, ये मैंने देखा है कि गलत आता है। आई हैव रेज्ड इट विद द टीम ऑफ पाराशरा ऑल्सो, मैंने उनको भी बताया हुआ है कि ये गलत आता है यहाँ पर, मैनी अ टाइम्स इट इज़ रॉन्ग। तो आपको कोई प्लैनेट वो यहाँ पर जो है वो कभी कभी लग्न के अंदर जो राशि आ रही होती है उसी को ये 64वां नवांश दिखा देता है। तो ये इसका ऑप्शन गलत आता है, ये कैलकुलेशन इनकी कई बार कैलकुलेशन इनकी गलत आ जाती है। तो दिस इज दियर। अच्छा, देन स्पीड है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स में। ग्रह की स्पीड क्या है उस समय और वो किस स्पीड पे ट्रैवल कर रहा था उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वो आ जाता है। तो नॉर्मल स्पीड से वो कितना परसेंटेज फास्ट है या स्लो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मार्स है। मार्स इस समय हम सबको पता है कि करीब करीब मार्स कई महीने तक कर्क राशि में ही रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा और कर्क राशि में ही रहेगा फॉर नेक्स्ट सेवरल मंथ्स। सो मार्स की स्पीड बहुत कम हो गई है इस समय। मार्स अपनी स्पीड से 41% के ऊपर मूव कर रहा है, 41% की स्पीड पे मूव कर रहा है। मून, सॉरी, दिस इज मर्क्यूरी। मार्स इज -26, अपनी स्पीड से 26% नीचे आ गया है वो। ठीक है। जुपिटर -160 के ऊपर है, मतलब अपनी स्पीड से कम है। ग्रह कभी कभी बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाते हैं, क्षीण या अतिचारी हो जाते हैं। अतिचारी मीन्स बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के ऊपर मूव कर रहे हैं, और कभी कभी बहुत स्लो स्पीड पे मूव करते हैं। दैट स्पीड विल बी अवेलेबल कि जिस समय का हम बर्थ चार्ट बना रहे हैं उस समय प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी, वो एट व्हाट स्पीड वर दे ट्रैवलिंग। ये अगर आप देखना चाहें इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। कभी कभी राहु केतु डायरेक्ट हो जाते हैं, जिसे स्टेशनरी कहते हैं, स्थिर कहते हैं या स्टेशनरी कहते हैं, बट उस समय राहु केतु पीछे मूव नहीं कर रहे होते, फॉरवर्ड मूव करते हैं बाकी प्लैनेट्स की तरह से। तो राहु की डिग्री अगर आज 1 डिग्री है तो कल वो 2 डिग्री का हो जाएगा, जबकि राहु को अगर आज 1 डिग्री है तो कल उसकी डिग्री कम हो जानी चाहिए। ठीक है। लेट से मैं अलग तरीके से कहता हूँ, नॉर्मल कोर्स में अगर आज राहु की 5 डिग्री है तो कल टुमारो इट शुड बी 4 डिग्री। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, वो 1 डिग्री मूव करता नहीं है, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि राहु, इफ टुडे इट इज एट 5 डिग्री, टुमारो इट शुड बी एट 4 डिग्री। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि राहु की आज डिग्री 5 है तो कल 6 हो जाएगी। केतु की आज 5 है, टुमारो इट विल बिकम 6, उनकी डिग्री बढ़ने लग जाती है। दैट, ये इंफॉर्मेशन बहुत कम सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी, विच इज अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर पाराशरा, ये यहाँ पर मिल जाती है। सो माइनस अगर कोई प्लैनेट है तो इसका मतलब वो रेट्रो है, माइनस का मतलब रेट्रो है। और अगर यहाँ पर राहु के केतु के केस के अंदर माइनस की जगह प्लस साइन आ जाए तो आप उस समय समझ जाइएगा कि राहु केतु उस समय स्थिर थे या फॉरवर्ड मूविंग थे, वो रेट्रो नहीं थे। ये आई हैव सीन ओनली इन 1 और 2 सॉफ्टवेयर जो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। पाराशरा में ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दिस इज दी प्लानिटरी इन्फो टेबल, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको कैलकुलेशन में काम आएगी। तो दिस इज दी, अब आप, देर आर लॉट ऑफ शीट्स अवेलेबल है, आप अलग अलग शीट्स में जा सकते हैं, उसके अंदर क्लिक आप कर्सर से जा सकते हैं या अप डाउन करके पेज अप पेज डाउन करके इसमें जा सकते हैं आप आगे पीछे। तो you can create your own sheets also, there are lot of sheets which are blank, इसमें ब्लैंक शीट्स भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप टोटली अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट है टोटली ब्लैंक है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो शीट्स कुछ इन्होंने बना के दे दी एंड दे हैव गिवन सम ब्लैंक शीट्स आल्सो विच यू कैन, विच वी कैन कस्टमाइज। अब हमें वही मेन शीट पे अगर जाना है तो How do you get picture in picture? विच मैम, हेयर, यहाँ पे। How do we get picture in picture on the first slide? अच्छा, Like if you want to bring 6 this horoscopes, हेयर इन दिस स्क्रीन। Varga Kundli and everything in front. हाँ, तो इसमें आप यहाँ जाइए On तो, the first screen when we do open file, no? हाँ फर्स्ट स्क्रीन में Yeah. ओपन, एक सेकंड मैं First आपको, we'll open, new, feed in the details, and यस the birth chart will come. And we यस want to bring it another 3-4 kundlis. यस, तो वो वहीं पर ही आप उसमें जाइए ना, So how जैसे do we get that? यही, दिस इज व्हाट आई टोल्ड So यू where ना। do we click? Yeah, where do we decide सबसे पहले that it becomes सबसे पहले आप साइज डिसाइड permanent? करिए, सबसे पहले आप साइज डिसाइड करिए स्क्रीन का।
जो फॉर एग्जांपल, एक मिनट, बॉटम, अगर आपको बॉटम। ये ये आया ना, यहाँ पर आपने इसे किसी भी जगह पे ब्लैंक स्पेस में अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, दिस टेबल विल ओपन अप, टेबल एंड चार्ट सिलेक्शन, दिस विल ओपन अप। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने ब्लैंक स्क्रीन में करना है तो सबसे पहले आप जाइए, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, लेट मी जस्ट रिमूव इट। Anywhere if you want to create a chart or you want to change the chart, do a left click, लेफ्ट क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक क्लिक करने से दिस चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन विंडो विल ओपन अप। फ्रॉम हेयर यू गो टू दी चार्ट, व्हाट काइंड ऑफ चार्ट यू वांट, चार्ट सिंपल चार्ट चाहिए, चार्ट विद डिग्रीज चाहिए, यू वांट अ सुदर्शन चक्र, यू वांट व्हाट इज दी, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू क्रिएट, आपको क्या चाहिए वहां पर, आप वो सिलेक्ट करिए। तो फॉर एग्जांपल आपने बर्थ चार्ट चाहिए, तो बर्थ चार्ट के लिए चार्ट विद डिग्रीज इन चार्ट मैंने किया, चार्ट विद डिग्रीज बर्थ साइन एंड जन्म, ये मैंने किया। आई सेलेक्ट दी साइज ऑफ द चार्ट, बाय डिफॉल्ट 2x2 लेगा, 2x2 करके देखिए क्या आता है, दिस इज 2x2, दिस इज अ बिग चार्ट। यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ द चार्ट, आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से कर लीजिए, आप इसको 2x3 करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, ये और बड़ा हो जाएगा। आप इसको छोटा करना चाहते हैं, फ्रॉम हेयर ऑन भी यू सिलेक्ट दी साइज, यू कैन सिलेक्ट 1x2 ऑल्सो। अगर आप विदाउट डिग्रीज लेंगे, सिंपल चार्ट लेंगे, तो ये बहुत ही छोटा बना देगा। विदाउट डिग्रीज चार्ट जो होता है वो बहुत छोटा आता है। तो ये जो टेबल एंड चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन है, फ्रॉम हेयर यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू क्रिएट, whatever you want to create, you have to go to this chart and table selection menu only, which is available by left click anywhere in the any screen, anywhere you do a left click, तो आपका चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किया था, अब आए, So we आपने all कहा want to increase the workers. यस यस यू वांट टू इंक्रीज दी वर्ग ना, तो आप अगेन डू अ लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करिए ब्लैंक स्पेस के अंदर, आपने क्लिक किया, विच Hmm. वर्ग यू वांट, Hmm. आप बोलिए ना, Worker is there on the right विच, side, rightmost side. या तो आप चार्ट में जाइए, बर्थ में जाइए, साइन में जाइए, नाउ विच वर्ग यू वांट अ होरा, ओके लेट्स से दिस इज दी होरा, Yeah, राइट, यू Hora. वांट देशकाना, Got it. चार्ट बर्थ साइन देशकाना, ये देशकाना ओपन हो गया। यू वांट सप्तांशा नवांशा, क्या चाहिए आपको, वो देखिए स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप उसे क्लिक करेंगे वहीं आ जाएगा, यू आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई एम क्लिकिंग Hmm. नाउ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी चार्ट मैं डाल रहा हूँ अब यहाँ पर, वो यहाँ पर आएगा। तो यू वेरेवर यू क्लिक ऑन द स्क्रीन, वो पर्टिकुलर ब्लॉक वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। बिकॉज देखिए जो, एक मिनट, मुझे अगर रिमूव करना है तो राइट क्लिक करूंगा मैं, ये छोटा सा जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा, इसमें यहाँ पर ब्लैंक सेल का ऑप्शन आता है, वो सेल रिमूव हो जाएंगे। तो मैं आपको क्रिएट और रिमूव करना दोनों यहाँ से बता देता हूँ, एक बार और मैं बता देता हूँ। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द स्क्रीन, 3x3 की ये स्क्रीन है, इसकी चार्ट की ना डिवीजन है इसके अंदर, आप इसको भी चेंज करना चाहें इसको भी कर सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए अभी उसमें नहीं जाते हैं, अदरवाइज आप इसको भी जाके चेंज कर सकते हैं, आप इसे 4x3 भी बना सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप इस चार्ट में कहीं भी क्लिक करिए, वेर एवर यू वांट टू पुट दी बर्थ चार्ट, आप लेफ्ट में डालना चाहते हैं लेफ्ट में करिए, आप राइट में डालना चाहते हैं राइट में करिए, सेंटर में करना चाहते हैं आप सेंटर में करिए। लेट से मैं सेंटर में यहाँ पर करता हूँ, हेयर आई एम डूइंग अ क्लिक हेयर। तो डिपेंडिंग अपॉन आप वेर एवर यू आर क्लिकिंग इन दिस मैट्रिक्स, ये 3x3 की मैट्रिक्स में आप जहाँ क्लिक करेंगे चार्ट वहीं पर प्लेस होगा आके। तो आई डू अ लेफ्ट क्लिक हेयर, डबल क्लिक, चार्ट बर्थ साइन जन्म, चार्ट पे डिग्रीज आ गया, ये बाय डिफॉल्ट 2x2 आएगा, ये आ गया। आई वॉन्ट टू इंक्रीज दी साइज और डिक्रीज दी साइज, यहाँ पर जाके मैं उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, 1/2 किया तो ये चार्ट का साइज डिक्रीज हो गया। आई वॉन्ट टू प्लेस अ चार्ट हेयर, मुझे नवांशा यहाँ पर डालना है हेयर, तो आई डू क्लिक हेयर ऑनली, डबल क्लिक किया, चार्ट बर्थ साइन जन्म एंड नवांशा, ये यहाँ पर आ जाएगा। आई वॉन्ट टू पुट अ दृष्काण इन द एक्सट्रीम राइट बॉटम, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक हेयर, टेबल विल ओपन, चार्ट बर्थ साइन
दृश खाना, ये आ गया। आई वॉन्ट टू, यहाँ पर ऑन दी बर्थ चार्ट ऑन दी राइट हैंड साइड आई वॉन्ट टू सी दी दशा। आई अगेन डू अ डबल क्लिक, click on dasha, birth sign janma and it will open विंशोत्तरी दशा फॉर्मेट। विंशोत्तरी दशा का अगर मुझे साइज बढ़ाना है, ये इट इज़ 1 by 1 की टेबल में लिया है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, अगेन डबल क्लिक। अब ये साइज का ऑप्शन यहाँ से ले लेंगे, ये साइज का ऑप्शन लिया मैंने, 1/2 ओपन हो गया। तो फॉर एनी थिंग एंड एवरीथिंग आपको चार्ट में जा, ऑन दी स्क्रीन यू हैव टू डू अ डबल क्लिक। लेफ्ट डबल क्लिक किया आपने, चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन विंडो विल ओपन अप। फ्रॉम देयर आप सिलेक्ट करिए व्हाट यू वांट टू क्रिएट ऑन द स्क्रीन, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी क्रिएटेड। आपको प्रस्तार अष्टक वर्गा देखना है, प्रस्तार अष्टक वर्गा में जाइए, देखिए ये प्रस्तार अष्टक वर्गा क्रिएट हो गया है। प्रस्तार अष्टक वर्गा की जगह आपको लगा नहीं मुझे प्रस्तार अष्टक वर्गा नहीं चाहिए था, आई वांटेड समुदाय अष्टक वर्गा, चेंज द ऑप्शन समुदाय अष्टक वर्गा, वो आ जाएगा। समुदाय अष्टक वर्ग बाय डिफॉल्ट ये 2 by 1 में देता है। कुछ कुछ मेन्यूज ऐसे हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो किस साइज में दे रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट 2 by 1 में देता है, आप इसको 1/2 करना चाहते हैं 1/2 कर लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। तो सिलेक्ट द साइज एंड द चार्ट फ्रॉम द दिस टेबल, चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन यहाँ से आपके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है पारुल मैम? Yes. ओके। How तो important is Shadbal, sir? डिपेंड करता है, यू वांट टू यूज इट तो इट्स ओके, यू यू डोंट वांट टू यूज इट तो छोड़ दीजिए वहाँ पे। ये तो अभी सिर्फ ये है ना कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। So I have one more question. If you want to remove हाँ। the printout of the Kunli, so we go to File, Open, New, all that is done. And Save is also there. हम्म, So how do you get the printout option? अभी बताता हूँ मैं, अभी आई कम टू दैट। अब मुझे, आई वांट टू Yeah, रिमूव इट। thank अगर you. मुझे रिमूव करना है कुछ भी, अगेन आई गो हेयर एंड फॉर रिमूविंग आई हैव टू डू अ राइट क्लिक। क्रिएट करने के लिए लेफ्ट क्लिक करना था, डबल क्लिक, वो ऑप्शन आपका टेबल एंड सिलेक्शन टेबल, टेबल मेन्यू ओपन हो जाएगा। फॉर रिमूविंग एनीथिंग, for removing anything I have to go to the chart, this particular table, that particular format which I want to remove, वहां पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लैंक सेल ऑप्शन आएगा, आई डू अ ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल किया, ये रिमूव हो जाएगा। देखिए सब ये यहाँ से रिमूव हो गया, अगेन स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी आपकी। तो क्रिएशन के लिए लेफ्ट डबल क्लिक, रिमूवल के लिए किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी चीज़ को इरेज करने के लिए राइट क्लिक एंड देन गो टू ब्लैंक ऑप्शन। तो ऑल दिस, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नाउ हेयर फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पर किया हुआ है, जो नॉर्मल टेबल है वो 3 by 3 की होती है, मैंने आपको बताया था 3 by 3 की होती है, आई हैव मेक इट 4 by 3। ये इसमें मैंने इसकी जो वेट था ये 4 बना दिया, इसके 1 2 3 एंड 4 बना दिया। उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, जैसे बर्थ चार्ट आ रहा है ऑप्शन, हेयर ऑन दी राइट हैंड साइड देयर इज अ बर्थ चार्ट, इस पे आप यहाँ पर इसे राइट क्लिक करिए, ये वर्कशीट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पर। बट प्रॉपर्टीज आ गई, रीस्टोर एंड क्लियर दी फील्ड्स जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो आ जाएंगी। आप इसके स्क्रीन का अगर साइज चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने 4 by 3 किया हुआ है, डिफॉल्ट सेटिंग इज 3 by 3, यू वांट टू चेंज इट, यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स और समथिंग, आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 5 by 4 की स्क्रीन भी बना सकते हैं, 5 by 3 की, 4 by 5 की, कुछ भी आप ले सकते हैं, जितने भी आप डालना चाहें वो कर सकते हैं इसके अंदर। इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। जो भी आप चेंजेस करेंगे वो उस पर्टिकुलर शीट पे ही होगा, सब जगह नहीं होगा। So for example, my main sheet is 3 by 3, 1 2 3 and 1 2 and 3। So इसके अंदर 3 columns and 3 rows हैं। But second sheet is 4 by 3, इसमें 4 columns हैं और 3 rows हैं। तो ये यहाँ से राइट क्लिक, किस शीट को चेंज करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। यू वांट टू चेंज दिस शीट, यू वांट टू चेंज दिस शीट, कौन सी शीट को आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। वर्गा कुंडली के लिए अलग से शीट बनाई हुई है, जो भी आपने करना है वो करिए। तो माई दिस शीट इज 4 by 3,
वो आप कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू मेक इट 5/3, आई कैन डू अ 5/3 ऑल्सो. ये 5/3 भी कर सकता हूँ. 5/3 से एक और कॉलम ऐड हो जाएगा. 4/3 मैंने 5/4 कर सकता हूँ उसमें. वट एवर यू वॉन्ट टू डू वो आप उसमें यहाँ पर कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू कैन डू दी कस्टमाइजेशन ऑफ लेआउट. लेआउट को आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं वो हो गया इसके अंदर. देन दिस इज अ शीट, ये पारशरा ने बना के दी हुई है. So how do we get the printout? I didn't understand. I'll tell you, please wait. I'll tell you print out. Okay, okay, got it, got it. Now this is a sheet which is created by Parashara only. यहाँ पर आप divisional charts उन्होंने लगा के दिए हुए हैं. So you can customize this sheet also. For example, divisional chart जो उन्होंने दिए हुए हैं वो कुछ different है. I have arranged divisional charts according to my choice. तो यहाँ पर मैंने D1, D2, D3 इस तरह से मैंने charts लगाए हुए हैं. ठीक है. तो दो शीट्स में दी होती हैं पाराशरा ने. ये दो शीट्स यहाँ पर दी हुई हैं. तीसरी एक और दी हुई है वर्गा 3 के नाम से. तो वर्गा 1, ये रहा वर्गा 1 ऑन दी राइट हैंड साइड. देन वर्गा 2 ऑन दी राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है. वर्गा 3 दिया हुआ है यहाँ पर. आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जितना चाहें आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर. सब चीज़ें कस्टमाइजेबल है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल दिस इज 4/4 शीट. तो लेआउट भी चेंज कर दिया एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू. अब इसमें जो उन्होंने दिए हुए हैं देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. नाड़ी अगर आप यूज़ करते हैं तो नाड़ी नवांशा डिफरेंट. देन अब ये वेंकटेश का कैलकुलेशन के हिसाब से अलग तरीके से नवांशा बनता है या कुछ बनता है. सो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल. बाय डिफॉल्ट जो आपका पिक होगा वो पाराशरा के पिक होंगे. तो people who follow some different system or they want to check other systems, वो यहाँ पर उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इट विल कैलकुलेट फॉर यू. देन देर आर मिसलिनियस शीट्स. बहुत सारी मिसलिनियस शीट्स यहाँ पर अवेलेबल है. आप पेज डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी शीट्स मिलती जाएंगी. आप देख लीजिए कि कौन सी शीट उसमें से आप काम की है आपकी, कौन सी नहीं है. मेजर थिंग्स आर अवेलेबल ऑन दी मेन्यू इटसेल्फ. मैं आपको वो बता देता हूँ मेन चीज़ जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है. तो वन इज़ मैच मेकिंग. अगर आपको मैच मेकिंग करनी है तो कैसे करेंगे. और ये वही जो ये मेन्यू था, दिस इज विजुअल बेस्ड मेन्यू, इमेज बेस्ड मेन्यू. इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें तो वही वर्ड चार्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो आपको वहाँ से लेफ्ट क्लिक करके भी मिल रही थी. देन वर्चुअल रिलेटेड स्क्रीन्स हैं यहाँ पर. ताजिक सिस्टम में वर्चुअल आप लोगों ने कई ने मेरे साथ किया हुआ है ताजिक सिस्टम का वर्चुअल. तो अगर आपको ताजिक सिस्टम लगाना है तो उसके लिए वर्चुअल के लिए ये यहाँ पर ऑप्शन है सन वाला. इसमें अगर आप जाएंगे तो वर्चुअल निकल आएगा. वर्चुअल आ जाएगा, सहम आ जाएंगे. ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. ताजिक योग की समरी आ जाएगी, त्रिपताकी चक्र वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. सो इन केस यू आर फॉलोइंग दी ताजिक सिस्टम और अगर आपको किसी का वर्चुअल निकालना है तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर एक क्लिक पे अवेलेबल है. अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन हो जाएगी बिकॉज दीज आर क्रिएटेड स्क्रीन्स, पहले से क्रिएटेड हैं. तो वर्चुअल अगर आप जाएंगे यहाँ पर, ये वर्चुअल की स्क्रीन पे आपको ले जाएगा. ये वर्चुअल हो गया. ये बर्थ चार्ट है. अब प्रोग्रेशन 0 है. अगर आप इसे चेंज करेंगे तो प्रोग्रेशन चेंज हो जाएगी. यहाँ पर इसकी जगह आप इसको ऊपर जाके क्लिक करिए प्रोग्रेशन 0 के ऊपर. आपको आज का चाहिए, आगे का चाहिए, पीछे का चाहिए, कब का चाहिए, 2 साल आगे का चाहिए, 5 साल आगे का चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन करके. ये बर्थ चार्ट था, ये प्रोग्रेशन चार्ट हो गया. ये ताजिक की अलग अलग चीज़ें आ गई हैं. सो यहीं पर अगर आप क्लिक करेंगे ऑन दिस सन ओनली, ऑन दिस स्मार्ट, डिफरेंट ताजिक मेन्यूज आर अवेलेबल. त्रिपताकी चक्र चाहिए, दिस इज त्रिपताकी चक्र. त्रिपताकी चक्र आ जाएगा, वेद आ जाएंगे, उसके अंदर कौन कौन से वेद हैं ये आपको मिल जाएगा. तो दिस इज द मेन्यू फॉर ताजिक. नाउ कमिंग टू मैच मेकिंग. मैच मेकिंग के लिए देर इज ऑलरेडी क्रिएटेड स्क्रीन है. यू जस्ट हैव टू गो हेयर, क्लिक ऑन दी स्क्रीन्स, वो मैच मेकिंग आ जाएगी. फर्स्ट इज मैच कंपैटिबिलिटी, कंपोजिट कंपैटिबिलिटी. इसमें ये क्या करे, व्हाट इज इट डूइंग इज, दिस इज दी बर्थ चार्ट. दो चार्ट्स इसके लिए आपको ओपन करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन 2 चार्ट्स. सो फॉर एग्जांपल
मैं एक चार्ट अगर ओपन करता हूँ यहाँ पर, एक फीमेल चार्ट में, दिस चार्ट वाज मेल और फीमेल, ये देख लेते हैं। फर्स्ट चार्ट क्रिएटेड इज मेल, तो अब एक फीमेल चार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर हम। न्यू फीमेल, लेट्स से 15, 1, 2015, कोई भी बर्थ प्लेस हमने डाल दिया, ये हो गया। नाउ इफ आई गो हेयर, अब इसमें दो चार्ट्स क्रिएटेड हैं, उनका कंपैटिबिलिटी अगर हमें देखना है, दिस इज द कंपैटिबिलिटी। इनर बर्थ चार्ट आ जाएगा, आउटर बर्थ चार्ट आ जाएगा, मतलब मेल एंड फीमेल चार्ट्स विल बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। एक जगह फीमेल चार्ट अंदर दिया होगा और मेल चार्ट को उसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज मीन्स कि लग्न से लग्न मिला देंगे, लग्न से लग्न मिला देंगे। तो अगर फीमेल चार्ट के अंदर लग्न 5 नंबर का है तो मेल चार्ट का भी 5 नंबर ऊपर आ जाएगा, तो उसको चार्ट को मेल को रोटेट कर देंगे, उसके ऊपर आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन के अंदर ये है कि अगर मेल चार्ट के अंदर लग्न 4 नंबर का था तो 4 नंबर को अंदर रखेंगे और फीमेल चार्ट को रोटेट करके उसके ऊपर लगा देंगे। तो मेल चार्ट को फीमेल चार्ट के हिसाब से रोटेट करके सुपर इम्पोज कर देते हैं, और दूसरे ऑप्शन में फीमेल चार्ट को मेल चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं लगन से मैच करके। तो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप उसको मैच करना चाहें, प्लानिटरी मैचिंग करना चाहें, इट इज़ अवेलेबल फॉर यू। ये आ जाएगा D9 बोथ मेल एंड फीमेल इज अवेलेबल। यहाँ पर मेल का D9 आ गया या फीमेल का D9 आ गया, ये आ गया, उन दोनों की दशाएं आ गई आपके पास। तो दिस इज D1, D9 and dasha of both the charts is available in a single screen. Next option is compatibility quota. इसके अंदर अष्टकूट और साउथ इंडियन सिस्टम दशकूट, अष्टकूट एंड दशकूट सिस्टम इज अवेलेबल। उसका आपको स्कोर मिल जाएगा। दोनों के बर्थ चार्ट यहाँ पर आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल बर्थ चार्ट आ जाएंगे, दोनों की प्लानिटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। दिस इज द प्लानिटरी इंफॉर्मेशन, कौन से प्लानिट किस डिग्री का है, कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, ये सब आ जाएगा। देन दिस इज द अष्टकूट स्कोर। तो फॉर एग्जांपल दीज टू सैम्पल चार्ट्स विच वी क्रिएटेड, उसमें उनका अष्टकूट स्कोर 21/36 आ रहा है। एंड इफ वी गो टू द साउथ इंडियन सिस्टम, द स्कोर इज 27.5/44। ये आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन सिस्टम। प्लानिटरी डिस्टेंस, कौन से प्लैनेट उनके कितनी कितनी दूर बैठे हैं, ये आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल असेंडेंट जो है, एक का लियो है, दूसरे का कैंसर है, तो असेंडेंट उनके 12 पोजीशन के अंदर है। सन एक का कैप्रिकॉन के अंदर है, ये देखिए, वन है सन इन द कैप्रिकॉन, तो सन इज इन कैप्रिकॉन, और द अदर सन इज इन सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन इन सेजिटेरियस, तो दे आर इन 12 पोजीशन। ये आ गया यहाँ पर। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप देखिए जुपिटर के लिए, जुपिटर एक का है कैंसर साइन में, तो जुपिटर इन कैंसर, एंड सेकंड के लिए जुपिटर इज इन टॉरस, कैंसर एंड टॉरस, दे आर प्लेस्ड 11:3 टू ईच अदर। ये यहाँ पर आ गया। तो दिस इज प्लान मैचिंग के लिए यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी, विच अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट। आपको उनका मंगल दोष देखना है, मंगल दोष इज अवेलेबल, कौन मांगलिक है कौन नहीं है, दिस इज अवेलेबल, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप नीचे जाइए तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा कि कौन सा है। तो अगर यहाँ पर नाम, ये प्रश्न इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज आई हैव नॉट पुट द नेम ओवर हियर, इफ आई पुट द नेम तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि दिस पर्सन इज मंगलिक और नॉन मंगलिक, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये नाम के हिसाब से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस चार्ट में कोई पर्सन मंगलिक है नॉन मंगलिक है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज दी बेसिकली द मेन्यू फॉर दी मैच मेकिंग। मैच मेकिंग काफ़ी ईजी हो जाती है यहाँ पर, यहाँ से अगर आप इस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं तो। देयर इज एन ऑप्शन फॉर केपी, इफ समबडी इज यूजिंग केपी, तो केपी के यहाँ पर चार्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे, कृष्णमूर्ति चार्ट आ जाएगा, केपी 2 चार्ट ये आ जाएगा, कृष्णमूर्ति प्रश्न चार्ट, दिस इज द प्रश्न चार्ट, एंड देन दिस एन अनयूज टेबल विच यू कैन, यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं उसके अंदर। सो केपी के अंदर हमें 3 स्क्रीन दी हुई हैं, कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति 2 एंड कृष्णमूर्ति प्रश्न, दीज आर रेडीमेड स्क्रीन अवेलेबल इन दी
केपी सिस्टम। देन देर आर रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स आपको चाहिए, रिपोर्ट्स के लिए ऑप्शन ऊपर भी है, वहाँ से ज़्यादा रिपोर्ट्स मिलेंगी यहाँ पर। ये मैं आपको अलग से दिखा दूंगा रिपोर्ट्स का ऑप्शन। देन यू कैन नेम दी स्क्रीन्स एज योर फेवरेट स्क्रीन्स। यहाँ पर आप जाइए अपने, जैसे आप फेवरेट्स इंटरनेट के ऊपर डालते हैं, आप अपने ब्राउजर के अंदर फेवरेट्स डालते हैं, यहाँ पर भी आप फेवरेट्स को डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप फेवरेट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो इस यहाँ तक आपको समझ में आ गया अभी? यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइए इतने पोर्शन के अंदर। एनी डाउट्स हियर? ओके, अच्छा, देन वी गो अगेन टू दी टॉप मेन्यू। ये फाइल का ऑप्शन था, ये तो आप इसमें आपसे सिर्फ ओपन करना है, क्लोज करना है। देन देयर इज एन एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन में आप जाएंगे अगर, तो फॉर एग्जांपल आई ओपन अ चार्ट। कोई भी मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये चार्ट मैंने ओपन किया है यहाँ पर। इफ आई वांट टू एडिट इट, दिस इज अ चार्ट आई वांट टू एडिट। मैं एडिट बटन में गया, यहाँ पर बर्थ डेटा के अंदर गया, ठीक है। दिस इज द बर्थ डेटा। आई वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग, मैं उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इस ऑप्शन में जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अगर किसी का बर्थ, आपने चार्ट को क्रिएट किया था एंड देर इज़ एन एरर इन द बर्थ टाइम और द डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप उसे डालिए, एडिट करिए और उसको सेव कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये ध्यान से आप समझना। देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ इवेंट्स हेयर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन। इवेंट्स में हम क्या करते हैं, आपके पास कोई चार्ट एनालिसिस के लिए आया है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ द पर्सन। आपने उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपने एक पेपर पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल उसकी मैरिज की डेट, फॉर एग्जांपल उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसके द डे ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, या कोई भी और इम्पोर्टेंट इवेंट, उसका अपनी वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ था, उसकी एंगेजमेंट जिस दिन हुई थी, ठीक है, ही गॉट एन अवार्ड, ही गॉट अ इंक्रीमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन लाइफ की, कोई भी पर्टिकुलर डेट है जो आपको पता है और आपको उस डेट को स्टडी करना है। यू वांट टू स्टडी दैट पर्टिकुलर डेट, जिस डेट के ऊपर वो काम हुआ था। तो लेट्स से, तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, एडिट में जाएंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड चार्ट के एडिट में जाइए, एडिट में जाके बर्थ डेटा के ऊपर जाइए, यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे इवेंट्स के। इवेंट्स में जाइए, इवेंट्स में फॉर एग्जांपल मैरिज की डेट अगर मुझे ऐड करनी है किसी की, तो मुझे स्टडी करना है मैरिज की डेट को, तो मैं कैसे स्टडी करूँगा? न्यू इवेंट में गए, न्यू इवेंट में जाके यहाँ पर लिखिए मैरिज। मैरिज लिखा मैंने, डेट, लेट्स से दी मैरिज ऑफ द पर्सन हैपेंड ऑन 2nd of January 2019, 212019, ये मैंने लिखा यहाँ पर। नीचे आइए, टाइम ऑफ मैरिज अप्रोक्सीमेटली रात को 10 बजे का टाइम होता है, 12 बजे का टाइम होता है, जो भी टाइम है आप उसमें डाल दीजिए। लेट्स से आई पुट इज 11 PM। प्लेस वॉज वट एवर प्लेस, जो भी था। नॉर्मली मैं यहाँ पर जो उसका, क्योंकि हम उसका चार्ट स्टडी कर रहे हैं तो उसके बर्थ प्लेस को ही लेता हूँ मैं यहाँ पर। मैरिज उसकी कहीं भी हुई हो, बट जो बर्थ प्लेस था उसको लेना चाहिए यहाँ पर। दैट इज़ वॉट आई डू, इट इज़ अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 जनवरी 2019 को, लेट से मैरिज हुई है रात को 11 बजे, ये मैंने लिया, इवेंट को यहाँ पर डाला एंड आई क्लिक ऑन एड इवेंट। ये इसकी मैरिज जो थी, ये इसकी इवेंट यहाँ पर सेव हो गई, ठीक है। इसको मैंने ऐड इवेंट करके किया एंड देन आई पुट इट एज ओके, ओके कर दिया। नो फॉर एग्जांपल मुझे उसको स्टडी करना है उस दिन, उस पर्टिकुलर डे के ऊपर उसका क्या मूवमेंट थी प्लैनेट्स की। तो यहाँ पर ये जो, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उसकी ट्रांजिट कुंडली बनानी पड़ेगी। तो ट्रांजिट कुंडली कैसे बनती है, यही आप करेंगे उसे।
चार्ट विद डिग्रीज इन चार्ट, बर्थ, आपको उसका ट्रांजिट देखना है, मैंने ट्रांजिट लगाया और ये देख लिया, ये उस दिन उसका ट्रांजिट हो गया। ये ये आज का ट्रांजिट है, इसके अंदर मैं मैरिज के अंदर जाऊंगा, ये उस दिन का चार्ट बन जाएगा, जिस दिन उसकी मैरिज हुई थी उस दिन का चार्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो आप उसका एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है, इवन इफ यू डोंट नीड ऑल दिस थिंग, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है, इवन देन आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको उसके फादर ग्रैंडफादर का नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है आप यहाँ डाल सकते हैं, आप उसका गोत्र डाल सकते हैं, कास्ट डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप सिर्फ यहाँ नोट्स बनाइए, मैरिज 2 जनवरी 2019, चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड लेट्स से 5 मई 2021, ठीक है। आप उसका डालना है फर्स्ट जॉब, जो डेटा आपको अपने द डेटा विच यू आर पुटिंग इनटू योर कॉपी, और फिर वो कॉपी कहीं खो जाती है, 2 महीने के बाद आप ढूंढ रहे हैं कि मैंने वो नोट्स कहाँ बनाए थे उस पर्टिकुलर आदमी की, डेटा आपने कहाँ लिखा था, आप सब चीज़ें यहीं पर ही रखिए। फर्स्ट जॉब उसकी कब लगी थी, लेट्स से फर्स्ट जॉब वाज ऑन दी 1 अगस्त 2017 में उसकी फर्स्ट जॉब लगी थी, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पर्सन हैड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की डेट क्या थी, एक्सीडेंट की डेट थी 4 जून 2012। ये सब मैंने यहाँ भर किया, मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए यहाँ पर, कुछ भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट टू राइट, फॉर एग्जांपल पर्सन है, ही इज एलर्जिक टू डस्ट, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी है, शॉर्ट टेम्पर्ड, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू राइट जो आपके काम की है, ठीक है। वेयरिंग मूंगा सिंस 2024, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बाद में चाहिएगी वो आपने सब यहाँ लिखी, एंड यू डू ओके, आपने ओके किया, ये सारा हो गया, सेव यहाँ पे, एंड देन उसके बाद आप उस चार्ट को सेव कर दीजिए, ये सेव हो गया। नाउ इफ आई ओपन दिस चार्ट अगेन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल जाएगी, चार्ट नोट्स में मैं जाऊँगा, ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन जो आपको याद नहीं रख सकते बट आपको कहीं नोट्स बनाने हैं, कहाँ बनाए, कौन सी कॉपी में बनाए, वो कॉपी कहीं खो जाएगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर इन दी नोट सेक्शन। आप उसको यहाँ बना सकते हैं, आप उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन डालनी है आप यहाँ पर उस पर डालिए और उसको रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल फादर का नाम क्या था, मिस्टर कैलाश से, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 15 जून 1954, लीजिए, डेली 2 AM, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। उसकी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी, आप यहाँ लीनिएज में भी डाल सकते हैं, आप नोट्स में भी डाल सकते हैं, दीज टू ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब है, बस यहाँ ओके करिए एंड देन सेव दी चार्ट। आपने सेव किया, सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए सेव हो गई, यू वांट टू ओपन इट अगेन, अगेन आप यहाँ जाइए, एडिट में जाइए या चार्ट्स, एडिट में जाएंगे, यहाँ पर आप चार्ट नोट्स में जाएंगे, ये आ गया लीनिएज के अंदर, ये हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी, दिस इज अवेलेबल है। तो complete information about the person can be saved in that particular chart only। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, अरुल मैम कुछ यहाँ पे डाउट? यस टेल मी सर। मेरे को तो खाली प्रिंट आउट का भी कैसे बनाना है कुंडली का वही देखना है। प्रिंट आउट भी बता रहा हूँ मैं आपको ना, प्रिंट आउट में भी आपको अभी बताता हूँ मैं, एक एक करके ऑप्शन में आगे चल रहे हैं, तो ये कुंडली एडिट, का 10-15 पेज जो निकालना है सब ना, सब सब अवेलेबल होगा मैम, या दो एडिट तीन में। पेज वो चाहिए मुझे, एंड द अच्छा, साइज ऑल्सो। करेक्ट, ये एडिट के अंदर ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। अच्छा, जो अब आप बता रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजर की लोकेशन डालनी है, वो आप अपनी लोकेशन यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन थर्ड इज
चार्ट्स। चार्ट्स में जब आप जाएंगे, नाउ हेयर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल हेयर ऑल्सो। जो स्क्रीन्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमें बर्थ चार्ट की स्क्रीन पे जाना है, बर्थ चार्ट आ गया। समथिंग विच वाज अवेलेबल इन दीज ऑप्शंस, ये जो नीचे ऑप्शंस थे, विजुअल ऑप्शंस थे, उसकी जगह यहाँ से भी हम जा सकते हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। सो वर्गा 1 है, पेज डाउन करेंगे तो वर्गा 2 3 4 पे आप आते जाएंगे। देन देर इज अ सुदर्शन चक्र, ये सुदर्शन चक्र की स्क्रीन ओपन हो गई। देन देर इज अ लॉर्डशिप, कौन से प्लानट की लॉर्डशिप क्या है वो सब आ जाएगी। D1 D9 D10 एंड अगेन यू कैन चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल आपको D9 की जगह D3 की चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर जाइए, ये लॉर्डशिप्स की ये लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके डबल क्लिक करने से ये टेबल ओपन हो जाएगी। ये नवांशा था, यू वांट टू सी फॉर जन्मा, यू वांट टू सी फॉर होरा और एनीथिंग, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। मैं अगर इसे होरा कर दूंगा तो ये होरा की थी हो जाएगी। So we should put animated transit or Gocha transit you have to put. ट्रांजिट फ्रॉम असेंडेंट, असेंडेंट से लीजिए। No, no, it said, okay. असेंडेंट से एनिमेटेड ट्रांजिट में इस समय जो लगन चल रहा है उसको वो फर्स्ट हाउस में कर देगा, तो वो चार्ट आपका 2 2 घंटे में चेंज हो जाएगा ना। तो वो मूव करता रहेगा, 2 घंटे बाद वो एनिमेटेड ट्रांजिट का चार्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप लगन से लगाएंगे तो वो चार्ट का लगन कभी चेंज नहीं होगा, वो दैट विल रिमेन फिक्स अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट। ये हो गया। यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, उसमें आप जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, देन देर इज अ रिपोर्ट सेक्शन। अब रिपोर्ट के अंदर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल हॉरोस्कोप के अंदर ये लार्ज बर्थ चार्ट एंड नवांशा आपको देखना है, ये अलग से पॉपअप हो जाएगा। दिस इज लार्ज बर्थ चार्ट एंड नवांशा, उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देन रिपोर्ट्स में ये पहले भी अवेलेबल था, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इट इज़ देयर इन दी 7 अरशरा 7 ऑल्सो। आपको डिविजनल चार्ट देखने वो यहाँ पर आ जाएंगे। सुदर्शन चक्र देखना है, डिविजनल चार्ट देखने हैं, जेमिनी सिस्टम में जाना है तो दिस इज जेमिनी सिस्टम, ये अलग से ओपन हो जाएगा आपके लिए। अभी सिर्फ इन्होंने ये किया है कि ये बहुत सारे जो ऑप्शंस यहाँ पर रिपोर्ट्स में पॉपअप होते थे उसकी जगह उन्होंने उसकी स्क्रीन क्रिएट कर दी है। फॉर एग्जांपल जेमिनी के लिए उन्होंने अलग से एक स्क्रीन यहाँ पर उन्होंने बना के दे दी है जेमिनी के लिए। ठीक है? तो वो यहाँ पर हो गया है ये। अदरवाइज ये पहले से अवेलेबल थे बट पॉपअप ऑप्शन में था ये। सब प्लैनेट अगर आपने देखने हैं, सब प्लैनेट फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, कालवेला, परिधि, मृत्यु, अर्धप्रहर, गुलिका, धूम, व्यतिपात, ये सब आपने देखने हैं, ये सब अवेलेबल है। इनके चार्ट भी अवेलेबल है। योगी पॉइंट, अवयोगी पॉइंट, योगी अवयोगी आपने देखना है तो यहाँ पर आ जाएगा। 64 नवांशा, 22 नवांश द्रेशकांड यहाँ पर आ जाएगा। ये लग्न है जो जेमिनी में यूज होते हैं और कुछ पाराशरी में भी यूज करते हैं। भाव लग्न, होरा लग्न, इंदु लग्न, क्षेत्र स्फुटा, ये उसके लिए यूज होते हैं आपके फर्टिलिटी देखने के लिए, चाइल्ड बर्थ देखने के लिए। क्षेत्र एंड स्फुटा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो रिपोर्ट सेक्शन से आ जाती हैं। कैलकुलेशंस में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अष्टक वर्गा, भिन्नाष्टक वर्गा यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो बेसिक कैलकुलेशन विल गिव यू दी पंचांग ऑफ दैट डेट। फॉर एग्जांपल जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन का उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उस प्लेस का क्या था, पंचांग ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तिथि वार योग नक्षत्र करण क्या थे उस दिन के। बच्चे के जन्म के समय उसका वर्ण क्या है, वर्ण वश्य, तारा, योनि, गण, राक्ष, गण क्या है, राशि क्या है, नाड़ी क्या है, पाया क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पाया जैसे बच्चे का देखते हैं वो क्या है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये आपको रिपोर्ट सेक्शन से चीज़ें मिल जाती हैं। देन दशा, जो मैंने आपको कहा था कि दशा आप अलग अलग तरीके की लगा सकते हैं, तो देर आर डिफरेंट दशा अवेलेबल। दशा में आपको कौन सी लगानी है, पहले तो ये विंशोत्री हो गई, विंशोत्री हो गई, विंशोत्री की स्क्रीन हो गई। देन देर इज एन अष्टोत्री, योगिनी, काल चक्रा, और दूसरी राशियाँ और दूसरी दशाएं हैं। चर दशा, स्थिर दशा, निर्यण शूल दशा, दृग दशा, नवांश दशा, नारायण दशा, ऑल दीज दशा आर अवेलेबल। ये पहले वाले ऑप्शन में भी थी, अभी भी है ये। और विभागी दशा, षोडष्टरी दशा, ये सारी अवेलेबल है। क्लासिक रेफरेंसेस में अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ ये इन्होंने सॉफ्ट some portion of the classics are here, तो आपको उसको अगर पढ़ना है, किसी क्लासिक को पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको पढ़ना, बट इट इज़ अवेलेबल है। ये हो गया यहाँ पर। और अच्छा, देन देर इज़ अ टूल। टूल की स्क्रीन में आपको बताता हूँ, टूल की स्क्रीन में काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल यहाँ पर। ये फॉर एग्जांपल बर्थ चार्ट इज अवेलेबल टूल्स में। देर इज ए ऑप्शन ऑफ चेंज टाइम टूल। जैसे फॉर एग्जांपल दिस चार्ट इज हेयर विद मी, ये चार्ट है मेरे पास। मुझे इस चार्ट का फॉर एग्जांपल दी बर्थ टाइम इज नॉट एक्यूरेट, बर्थ टाइम इसका ठीक नहीं है, मुझे इसके टाइम को चेंज करके देखना है कि इसका टाइम 10:40 की जगह 11:40 भी हो सकता है। तो 11:40 का चार्ट कैसे बनेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाएंगे, चेंज द टाइम टूल। यहाँ पर आप उसके टाइम को 1 घंटा आगे पीछे, 1 घंटा आगे कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इसका टाइम जो मुझे मिला था दैट वाज 10:40, एंड आई बिलीव इट कुड बी 11:40, सो मैं यहाँ पर 1 घंटा उसे आगे पीछे कर दूंगा, यहीं से हो जाएगा। मुझे एडिट करके बार बार आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से हो सकता है। 10 मिनट्स और इंक्रीज करना है, यहाँ से मैं 10 मिनट इंक्रीज कर दूंगा। जो भी आप चेंजेस यहाँ पर करेंगे इमीडिएटली सारी चीज़ें अपने आप चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ तो नवांश अपने आप चेंज हो गया, दशाएं अपने आप चेंज हो जाएंगी। दशाओं की डेट पे ध्यान दीजिए, विंशोत्तरी दशा, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। द मोमेंट आई स्टार्ट चेंजिंग द टाइम, ऑल द कैलकुलेशंस दे ऑल्सो दे चेंज साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आपको यहीं एक ही जगह से आप सिर्फ उसको टाइम टूल को चेंज करिए। आप उसको बर्थ टाइम को, किसी भी बर्थ टाइम को मिनट्स में भी चेंज कर सकते हैं, सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड अगर टाइम को आगे पीछे किया तो क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज टाइम टूल के अंदर आपके पास अवेलेबल है। प्रिंट ऑप्शन है, आपने जो पूछा था प्रिंट ऑप्शन का, प्रिंट ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, यूज़र डिफाइंड प्रोडक्ट जैसे अगर यहाँ पर दिए हुए हैं उन्होंने, प्रिंट मॉडल दिए हुए हैं, प्रिंट डिफॉल्ट सेट दिए हुए हैं, काफ़ी सारे इन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रिंट मॉडल में अगर मैं जाता हूँ, प्रिंट मॉडल में अगर आप जाएंगे चार पारुल मैम, सो हेयर देर आर डिफॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल। पॉकेट हॉरोस्कोप 24 पेजेस, पॉकेट हॉरोस्कोप 24 पेजेस टू, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, आप इसमें जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच हो गया, देन देर इज अ PH2 मॉडल भी हो गया, यहाँ पर PH3 भी हो गया। तो इसमें आप जाके देखिएगा कि आपको कौन सा सूट करता है, विच एवर सूट्स यू, आप उस मॉडल को यहाँ पर पिक कर लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन टू कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HC1 ये लिया मैंने, HC1 में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। इट इज़ लार्ज बर्थ चार्ट, चंद्र एंड चंद्रा लगना, नवांश लगना, सॉरी चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली एंड भाव कुंडली, सुदर्शन चक्र, षोडश वर्ग, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिखा देगा। ये इसका प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ये पॉपअप हो जाएगा। तो आप So इसमें से, got it. आपको इसमें से विच मॉडल यू वांट टू सिलेक्ट, आप HC1 की जगह HC2 में जाएंगे, इट विल चेंज। ठीक है, HC2 के अंदर आप जाइए, थिंग्स विल चेंज। यू गो टू के, For me, just to bring out the basic routine of charts, to print out for the Kunli. That's it. तो आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा मॉडल So we से, had to create your own default model. नहीं नहीं Yes, got it, sir. आप अपना डिफॉल्ट भी क्रिएट कर सकती हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर को भी चूज कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HC2, मैं HC2 यूज़ करता हूँ इन केस आई हैव टू सेंड टू समबडी। HC1 HC2 यूज़ कर लिया, HC3 ले लिया, उसके अंदर मुझे मिल जाती हैं सब चीज़ें। HC2 इज सफिशियंट फॉर मी, ये 40-50 पेज की कुंडली बना देता है वैसे। बट अगेन इट इज़ अप टू यू, आपको क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से है। इफ़ यू वांट टू सी व्हाट कुंडली विल बी क्रिएटेड हेयर, आप इसमें जाइए, HC2 आपने सेलेक्ट किया, या आपने फॉर एग्जांपल KP कुंडली भेजनी है किसी को, आपने KP लिया, KP1 लिया, दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन। आप इसमें जाइए, प्रिंट प्रीव्यू करिए। ठीक है, ये आप नेक्स्ट पे जाइए, ये आ गया, ये उसकी कृष्णमूर्ति पद्धति की कुंडली आ गई है, कस्पल चार्ट आ गया, ये आ गया। क्लिक करते जाइए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पर वो देखा जाएगा। तो एवरीवेयर दिस, मतलब इन्होंने कितने सारे ऑप्शंस देखिए आपको दिए हुए हैं, PH1 PH2 ऐसे करके इन्होंने करीब 12-15 मॉडल दिए हुए हैं। एंड यू कैन क्रिएट योर ओन ऑल्सो, न्यू मॉडल में जाइए, आप अपने आप क्रिएट कर लीजिए। तो जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, यू गो ओवर हेयर,
पॉकेट हॉरोस्कोप आपको चाहिए, जो भी चाहिए आपने लिया, प्रिंट प्रीव्यू किया, एंड देन अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू करके प्रिंट कमांड दे दीजिए। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पीडीएफ तो प्रिंट टू पीडीएफ अगर आप करेंगे तो प्रिंट टू पीडीएफ हो जाएगा। उसमें ये आपका पूछ लेगा उसके बाद कि दी यू नो इन्फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज एन एस्ट्रोलॉजर, आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजर कौन है यहाँ पर, ये मेरा उसमें मैंने एड्रेस डाला हुआ है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे वो बाराशाला का उठा लेगा। इफ़ यू वांट टू ऐड योर एड्रेस ओवर देयर यू कैन क्रिएट योर एड्रेस ओवर देयर। आप कुछ भी एड्रेस अपना ये यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया, ओके किया। अब दिस पीडीएफ विल बी क्रिएटेड, ये पीडीएफ उसने क्रिएट करके सेव कर दिया। आप वहाँ पर जाइए अपने सिस्टम में जाके और पीडीएफ को ओपन करिए, इट विल हैव योर नेम ओवर देयर। तो इस तरह से ये प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ, ये इसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं। देन बहुत कुछ बेसिक चीज़ें और भी हैं इसमें यहाँ पर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ होती हैं। आप ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में गो टू चार्ट स्टाइल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस इन चार्ट स्टाइल, यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बहुत सारे कैलकुलेशंस अवेलेबल है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ विच चार्ट्स आर क्रिएटेड। तो फॉर एग्जांपल यू गो टू चार्ट, यू वांट टू डिस्प्ले यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो, आप यहाँ पर उन्हें सिलेक्ट करिए। इफ यू डोंट वांट, इसको छोड़ दीजिए। विच एवर प्लानट यू वांट टू ऐड यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो में से यू कैन ऐड ओवर हियर। एनी स्पेसिफिक पॉइंट आप इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भृगु बिंदु, आपको भृगु बिंदु ऐड करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट पॉइंट्स टू शो इन दी चार्ट में जाइए। यहाँ पर आपको क्या डालना है, धूम डालना है, व्यतिपात डालना है, गुलिका डालना है, मांडी डालना है, ठीक है, भृगु बिंदु डालना है, अरुधा लगना दिखाना है, क्या आपको दिखाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई वॉन्ट भृगु पॉइंट, मैंने भृगु पॉइंट को ऐड कर दिया। आई वॉन्ट अनदर थिंग, आई वॉन्ट लेट से गुलिका हेयर, आई वॉन्ट मांदी, मांदी को भी मुझे लेना है। मैंने यहाँ पर ये तीनों सिलेक्ट कर दिया। आई वॉन्ट अ नॉर्थ स्टाइल, नॉर्थ इंडियन और अ साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट। आई वॉन्ट अ सर्कुलर चार्ट, आई वॉन्ट अ बंगाली चार्ट, आई वॉन्ट अ उड़िया चार्ट। जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। यू वॉन्ट अ साउथ इंडियन चार्ट, आप साउथ इंडियन पे क्लिक करिए, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड टू दी साउथ इंडियन सिस्टम। एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड टू साउथ इंडियन सिस्टम जस्ट बाय वन क्लिक। नॉर्थ इंडियन करना है, यहाँ नॉर्थ इंडियन कर दिया। देन द डिस्क ऑप्शंस में देर इज अ थिन लाइन, हैवी लाइन या डबल लाइन, ये जो चार्ट के ये फ्रिंज, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आप अपने हिसाब से स्क्रीन के कलर को है कस्टमाइज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये थिन लाइंस, हैवी लाइंस का ऑप्शन चूज करिए, चार्ट बॉर्डर वगैरह को चूज करिए, कलर आपको कौन सा लेना है वो आप लीजिए। ये सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर, ये हो जाएगा। देन देर इज़ अ डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर अगेन वही है कि आपको कलर वगैरह क्या रखना है स्क्रीन का, वो इसके अंदर आ जाएगा। वर्गा नेम्स वगैरह हैं, उनके हेडर आपको कैसे चाहिए ये सारे आ जाएंगे। फॉन्ट्स का सिलेक्शन आपको क्या करना है वो हो जाएगा यहाँ पर। कलर कोडिंग, प्लैनेट्स को आपको किस कलर के अंदर दिखाना है वो यहाँ पर आ जाएगा। दिस चार्ट विच इज़ क्रिएटेड, ये जो चार्ट है, व्हाट कलर्स यू वांट ओवर हियर दैट आल्सो कैन बी डन। मैंने अपने हिसाब से कलर्स लिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट कलर्स आर पिंक कलर, इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर आता है पिंक कलर आता है। आई हैव चेंज टू ग्रीन। नेचर ऑफ प्लैनेट्स आपको किस तरह से दिखाना है, बेनिफिक मेलेफिक को किस हिसाब, किस लग्न के अंदर कौन सा प्लैनेट बेनिफिक मेलेफिक होता है ये आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन इज योर कैलकुलेशन स्क्रीन। यहाँ पर आपको अयांश, अयानांश जो है, अयानांश सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। लाहिरी यूज करना है आपने, युक्तेश्वर यूज करना है, रमन, भसीन, फागन, कृष्णमूर्ति में भी दो हैं, कृष्णमूर्ति वन एंड कृष्णमूर्ति टू, या न्यू कृष्णमूर्ति वो हो गया। चित्र पक्ष आपने लेना है, उषा शशि लेना है, कौन सा ऑप्शन आपने लेना है वो आप लीजिए यहाँ पर। डिफॉल्ट ऑप्शन इज लाहिरी, वी आर यूजिंग वैदिक पाराशरी सिस्टम, लाहिरी इज यूज, वो यहाँ पर है। बट यू कैन चेंज दी अयानांश ऑल्सो हेयर। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप इनमें से कोई भी अयानांश सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके Thank अंदर, हाँ जी, you very much. ओके, ये आपको कुछ और चीज़ें हैं जो आप इसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुलिका है, गुलिका को
एंड ऑफ पोर्शन या बिगिनिंग ऑफ पोर्शन दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो विच मॉडल यू वांट टू सिलेक्ट वो हो सकता है। अष्टक वर्ग है पाराशर का और वरामीरा का, कौन सा सिस्टम का अष्टक वर्ग आपको लेना है। सनराइज क्या लेना है आपने, सेंटर ऑफ द सन का लेना है, एज ऑफ द सन का लेना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। राहु केतु के लिए ट्रू और मीन कौन सा आपने लेना है। इन पाराशरी सिस्टम वी टेक ट्रू, नाड़ी पीपल दे यूज मीन। ठीक है, डिफॉल्ट ऑप्शन इज ट्रू, ट्रू ही डिफॉल्ट ऑप्शन है। बट इफ समबडी इज यूजिंग नाड़ी या अगर कोई मीन सिस्टम लेना चाहता है वो भी ले सकता है। वैसे डिफॉल्ट ऑप्शन पाराशरी में ट्रू ही लिया जाता है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डिपेंड बेस्ड ऑन दी कैलकुलेशंस, आपको क्या कैलकुलेशन यूज़ करनी है वो है। देन वी गो टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के अंदर वही आप ये प्रिंटिंग के आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये जनरल जो आपके प्रिंटिंग के ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन वगैरह वो हो जाएगा यहाँ पर। नाउ दशा, दशा के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। समबडी हु इज़ वेरी मच इनटू मैथमेटिक्स और वो सब कैलकुलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। दशा ईयर कैसे लेना है आपने, दशा बैलेंस कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। समबडी जो बेसिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वो वही हैं जो पाराशरी में यूज़ होते हैं, वो दे आर दी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है। तो अगर आप पाराशरी यूज करें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन। ट्रू एंड मीन मोड्स में से आपका ट्रू यहाँ पर राहु केतु आ जाता है, लाहिरी अयांश इसमें यूज हो जाता है। दशा सिस्टम जो दिया हुआ है वही डिफॉल्ट सिस्टम रहेगा। योगा रिपोर्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो योग रिपोर्ट यहाँ से आप, वो भी आपको अलग से मिल जाएगी, वो निकाल सकते हैं। देन यू गो टू पंचांग, पंचांग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है, क्या ऐड करना है उसमें, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, अमानता लेना है, नॉर्थ इंडियन लेना है, साउथ इंडियन स्टाइल लेना है, जो भी चीज़ें आपने लेनी है, तिथि वार योग नक्षत्र करण उनको किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सो दिस इज दी दिस टेबल विच कम्स अप, कम्स फ्रॉम दी टूल्स, सॉरी ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको ये सारे मैथमेटिक्स मैथमेटिकल ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं। योगा का जैसे मैंने आपको कहा था, योगा जो है कितने योगा हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। योगा की अलग से रिपोर्ट आपको ऑन स्क्रीन भी मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पॉपअप में भी आ जाएगा, सब चीज़ें उसकी अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट इज कि पाराशरी 7 के अंदर जो हेल्प मेन्यू था वो आपको पीडीएफ में मिल जाता था। यू कैन डाउनलोड अ पीडीएफ ऑफ दी हेल्प मेन्यू, वो उसकी कंप्लीट बुकलेट आ जाती थी। यहाँ पर कोई भी पीडीएफ आपको अलग से नहीं मिलेगी। एनी थिंग दैट यू वांट टू सर्च उसके लिए आपको यहीं सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। आप हेल्प में जाइए और अपनी क्वेरी को डालिए, वो यहीं से आ जाएगा। जनरली तो आपकी जो क्वेरी होती है वो यहीं पर लेफ्ट साइड में आ जाती है, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे उसके हिंट्स आ जाते हैं। अगर आपको फर्दर कुछ करना है तो आप मैनुअली उसमें जाके सर्च करिए कि आपको क्या सर्च करना है। यू विल नॉट गेट अ डाउनलोडेड help menu from Parashari from PL9. It was available in 7, but not here in the PL9. These are the basic things. Most important thing is कि यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन इज़ वेरी इजी हेयर, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल शीट्स हेयर जिनमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। पाराशरी का एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि इतने क्लटर्ड नहीं है। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखेंगे वो बहुत क्लटर्ड होते हैं, उनके अंदर नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती है उनके अंदर। फॉन्ट्स या तो बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, ये सारे इश्यूज होते हैं। पाराशर के अंदर वो नहीं है, इट इज़ वेरी क्लीन सॉफ्टवेयर, बहुत क्लीन है हर चीज़ यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिख जाती है। अभी हमने जैसे गुलिका और मांडी को यहाँ पर डाला था, तो गुलिका मांडी ये देखिए, गुलिका ये आ गया, मांडी ये आ गया, गुलिका मांडी ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये पिक हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने ये भृगु पॉइंट डाला था, ये भृगु बिंदु यहाँ पर आ गया। तो ये इसके अंदर चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो फिर सब जगह नज़र आएगा आपको। जैसे ये गुलिका मांदी जो है आपने यहाँ पर अगर डाला था, ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रांजिट्स में भी दिख जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको नवांश में भी दिख जाएंगे। और अगर वर्क कुंडली आपने ली है उसमें जाएंगे तो वर्क कुंडली में भी आपको ये दिख जाएंगे। वर्गा चार्ट में भी आप जाएंगे, देखिए ये गुलिका मांदी यहाँ पर भी अपने आप आ गए हैं।
तो कोई भी चीज़, कोई भी प्लैनेट को अगर आप D1 में ऐड करेंगे, वो सारे डिविजनल चार्ट्स में अपने आप ऐड हो जाता है। क्लटर्ड नहीं है, लेआउट काफ़ी क्लीन है इसका। कस्टमाइज आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स जो थी पहले आपको सर्च करना पड़ता था, वो अब यहीं से आ जाती है। मैच मेकिंग यहाँ पे आ गई है, ट्रांजिट्स यहाँ पर आ गई हैं, ताजिक सिस्टम पूरा का पूरा इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दे दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और प्रिंट निकालने के लिए आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। एडिट में जाके, जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिट में बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं अपने। तो ऑल योर डेटा, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्सन इज सेव्ड इन दैट सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। यहीं पर सेव हो जाती हैं सारी चीज़ें। दिस इज पाराशरी सिस्टम, PL9 सिस्टम। अब बताएं इसमें आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, कोई चीज़ आपको पूछनी हो। राकेश जी क्लियर है? बिल्कुल। मंजीत सर, कोई इसमें चीज़ आपने पूछनी हो? नहीं सर, Thank you very प्रैक्टिस much, sir. करेंगे सर, फिर पता चलेगा। हाँ, तो अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं सभी इसको, या सबके पास? सर मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए इसमें। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क हियर, कुछ भी हो तो पूछ लीजिए। कुणाल जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर? प्रियरी जी, कोई चीज़, एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर टू यू, यू वांट टू कंफर्म? Namaste, sir. I have not used much, so probably I'll use, and if there is any query, I'll ask you. Yeah, thanks a lot. बेसिकली यू Thanks जस्ट for हैव this टू डू है session. Yeah. लेफ्ट एंड राइट क्लिक ओनली ना, सो एवरीथिंग विल पॉप अप। Mm-hmm. If you have done any Mm-hmm. mistake, if you have done any mistake, go to the right and click on blank cell. The whatever mistake has happened, that will go away. That blank cell will be created. And you want to create anything, just do a left click, double click. This chart and table selection will open up, and here you can create any chart. For creation or deletion, left I and right think, click. yes, sir. Yes, sir. Just one observation. Mhm. Not now, Mhm. probably sometime back I noticed, Mhm. especially Golika, Mandi, and Mhm. these kind of placements, there is slight difference between what Parashara Light gives and what Jagannath Hora gives. Mhm. Okay. So, Sometimes, there is difference. okay, देखिए, for example, for Gulika, if you go to this calculation and you go to Gulika, see in Gulika, there is an ending of portion and beginning of portion. There are two kind of calculations here in Gulika only. So if you change it from ending of, Mhm. by default option is end of portion. If you go to beginning of portion, the calculation will change, Okay. right? Again in, this any software, you have to see the Ayanansh also, which the software is using. I don't know what Mhm. Ayanansh is used in Jagannath Hora, but you have to see, you have to go to the calculation menu of that software and see what is the calculation that software is using. जैसे जैसे for example, Rahu and Ketu. Now I'll give you an example. Rahu and Ketu. Almost everybody is Correct. True using, and mean changes. Yeah. yes, almost everybody is using AstroSage mobile app. 99% of the people would have AstroSage Mhm. mobile app on their mobile, or they have, some other mobile app, right? Now, AstroSage uses the mean degrees of Rahu and Ketu. So whenever you see a software, you create a horoscope using Parashara and a same horoscope using AstroSage, generally the position of Rahu and Ketu changes. Particularly in,
in the divisional charts, Rahu and Ketu, if I compare Parashara and Astrosage, since Astrosage uses only the mean degrees and there is not an option to change the degrees from mean to true, it will use the mean degrees only. So in Navansha, if you see, Rahu Ketu position will not tally with Parashara. So we have to see what is the calculation that particular software is using. Right. So you have to see the Ayanansha, you have to see the calculations also, plus this Panchang system and this Dasha system. You have to go everywhere and see what is the mathematics of that particular software. What is it that it is using? From there you can find out, and you can customize also according to your requirement. So this is if you people who, as I mentioned, people who use Nadi, they use mean system. So they don't think that they for them if we give the position of Rahu Ketu by true, they'll say it is wrong. So they have to change from true to mean. वो आपको चेंज करना पड़ेगा. You have to change in the software. Jagannath Hora has option to change the calculations. That I know that in Jagannath Hora it is possible. Rahu Ketu can be changed from true to mean. Yes, sir, it can be changed. Yeah. Similarly, for other also you can change the Ayanansha also over there. It has given a lot of Ayanansha. You can change the Ayanansha also. The moment you change Ayanansha, the moment you change some other parameters, the calculations will change. So I cannot comment specifically on Mandi and Gulika, but there has to be some difference in the calculations. Default calculation in that software could be different. So where do we put, where do we get those planets, Harshal, Pluto, and Neptune? Well, that is So in the basic information we say no. Options, chart style, here it is. Uranus, Neptune, and Pluto. I want to add Uranus, Okay, got it. Neptune, and Pluto. I can just click over here. And here I had added 3 points: Bhrigu Bindu, Gulika, and Mandi. I want to remove Gulika, Bhrigu Bindu. ये Bhrigu Bindu BP से लिखा हुआ था, that is removed. So I can add or subtract the planets that I want to use here. In options we'll get it. Okay. In And they have the print also up on the top. Yes. Thank you very much, sir. And it was a pleasure meeting you again. Thank you, ma'am. Thank you. Any other questions, ma'am? Any other questions, anybody? No, sir. श्वेता जी, कोई क्वेश्चन आपका? So hope this was of some use to you. This session was useful to you. In case any doubts, you can call me. My number is there with all of you. आप मुझसे call करिए. And I am not dealing in Parashara software. Let me give this disclaimer. I have no interest in this. Whether you use this software or not, there is no financial interest of me. If you want to buy, आपको directly Parashara से ही buy करना पड़ेगा. Market से buy करिए. I am not dealing into this software. That is the disclaimer from my side. There is no commercial interest in, arranging for this session. It's a pleasure meeting you. If there are no questions, please let's wind up the session today. It was a pleasure meeting all of you. Thank you so much for Okay. joining. Thank you. Thank you. Goodbye. Good Thank night. you, sir. Thank you. Good night. धन्यवाद सर. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you.